नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कन्या राशि का वीडियो लेके हैं। शनि मार्गी होने जा रहा है 15 नवंबर 2024 को, और कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शनि मार्गी होगा जब आपके छठे भाव से निकल रहा है और यहाँ पर वक्री चल रहा है, पिछले भाव का भी फल दे रहा है। अब ये शनि जब मार्गी होगा तो आपका मीन राशि की तरफ जाएगा, क्योंकि शनि का कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है कुंभ राशि में। मीन राशि आपकी 7th हाउस की राशि है, वहाँ पर शनि का संचार होगा और ये 29/3/2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इस समय शनि राहु के नक्षत्र में चल रहा है और जल्द ही इसी महीने की दिसंबर की ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। शतभिषा नक्षत्र से निकलकर ये गुरु के नक्षत्र में चल जाएगा। शनि अपने आप में कर्म प्रधान प्लैनेट है और शनि जब छठे भाव में वक्री होता है तो पिछले भाव का फल देता है। तो आपका जो आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से आपको हेल्थ में जो प्रॉब्लम आई वो अब शनि रिजॉल्व करने वाला है। छठा भाव रोग रिपुरिन का होता है, कर्जा बीमारी का होता है। 6th हाउस जॉब का भी होता है, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस का छठा भाव देखा जाता है। पंचम भाव का भी इसने फल दिया। पंचम भाव संतान की तरफ से आपको खुशी का समाचार जरूर मिला होगा। इन पिछले 6 महीनों में जब वक्री हुआ था, आपकी संतान ने एजुकेशन में परफॉर्म किया होगा और आप खुद भी कहीं ना कहीं विदेश में ज़रूर आपका किसी अच्छी कंपनी में जरूर जॉब लगी होगी, या विदेश में आपका ज़रूर ट्रांजिट जिसको कहते हैं दौरा जाना वो आपका रहा होगा, क्योंकि शनि छठे भाव में बहुत अच्छे फल देता है। और ये कानून जैसे कोई केस वगैरह जैसे कोई होता है उसके में भी विनिंग कराता है। 6th हाउस में लॉ वालों के लिए अच्छा होता है। 6th हाउस सर्विस प्रोवाइडर के लिए अच्छा होता है। तो एक जिसको कहते हैं शनि का एक छठे भाव में अपनी राशि में मार्गी होना है। अब ये मात्र आपको मालूम ही है कि 5 महीने का ही ट्रांजिट रह गया है। जल्द ही ये शनि कुंभ राशि छोड़ने वाला है और ये मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि साल का अंत वैसे भी शुरू हो गया है और सर्दी का मौसम वैसे ही बहुत तेज़ी से निकलता है और शनि का पता भी नहीं चलना कि कब ये कुंभ राशि छोड़ गया और कब मीन राशि में प्रवेश कर गया। तो शनि का जो 5 महीने का ट्रांजिट है कुंभ राशि में, जाते जाते कहते हैं शनि हर भाव को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, दे के जाता है। खासकर साढ़े वालों के लिए तो ये बहुत इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन नॉर्मल वालों के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। शनि आपको जाते जाते कहीं ना कहीं आपके कर्जा रोग बीमारी से विनिंग कराएगा। जो आपकी लंबी बीमारी चल रही थी उससे मुक्ति देने वाला है। कर्जा आपका जैसे कुछ पेंडिंग था, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो प्रॉपर्टी बिक के कर्जा आपका बैंक के साथ ख़त्म हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ संबंध जो बिगड़ा होता है वो आपका सुधर जाएगा। संतान की तरफ से खुशी का समाचार मिलेगा और आपके बिगड़े काम बनेंगे। 6th हाउस में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वैसे भी कन्या राशि का शनि पंचम और जब छठे भाव में आता है तो मिराकल्स रिजल्ट देता है। अगर आप वर्किंग में हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि कर्म प्रधान शनि है और ये वर्किंग के द्वारा ही, कर्मों के द्वारा ही हमें फल देता है। चाहे आपके ग्रह कितने भी, कुंडली कितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दशम भाव काम का ही होता है। तो ग्रह तभी चलते हैं जब आप कर्म करते हैं। अब देखिए, शनि जब मार्गी होगा तो आपके सीधे 8वें भाव पर दृष्टि जाएगी, जो रिसर्च का होता है, अकाउंट स्टडीज़ का। आपने देखा होगा इन पिछले 2 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ रिसर्च वगैरह के काम में आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। जो लोग आईटी के स्टूडेंट हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, या कोई साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको शनि ने मिरेकल रिजल्ट दिए हुए हैं। इस साथ में हेल्थ प्रॉब्लम भी शनि ने दी आपको पिछले 2 सालों में। आपकी इम्यूनिटी डाउन की और इम्यूनिटी डाउन होने के बाद आपने डॉक्टरी इलाज किया। डॉक्टरी इलाज के बाद आपको कई डॉक्टर भी बदलने पड़े और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं रास्ता फिर अंत में जाके मिला। तो ये शनि का इस तरह से रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि स्लो प्लैनेट है। पहले वो चीज़ों को बिगाड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको संवारना शुरू करता है। यानी कि इंसान को एक तरह से अक्ल देता है ये प्लैनेट।
तो शनि की दृष्टि जब 12वें घर पे जाएगी तो विदेश से फ़ायदा होगा। जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग गई, कईयों की तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज पे जॉब फॉरेन में लग चुकी है, एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे पद पर सीन काम कर रहे हैं कन्या राशि वाले। और जो लोग अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको भी जॉब यहाँ पर आपको मिल सकती है। सरकारी नौकरी से भी फ़ायदा हो सकता है, विदेश जाने का लाभ मिलेगा, विदेश का पीआर का मिलेगा, आपको फ़ायदा मिल जाएगा, वीज़ा लग जाएगा क्योंकि 12वें के साथ कनेक्शन बना हुआ है। पिता पिता को जो नुकसान कर रहा था, पिता को धन हानि कर रहा था, क्योंकि सिंह राशि 12वें घर की राशि है तो उसका भी समय काल अब समाप्त होता है, क्योंकि वो जो नुकसान था वो अब नहीं होगा, क्योंकि शनि अपने आप में ही यहाँ से अब जाने वाला है। अब शनि की जो दृष्टि जो है वो दशम दृष्टि होती है, वो आपकी तृतीय भाव पर जाएगी। तृतीय भाव पर जाएगी तो आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क जो करते हैं, पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा देगा। अगर बिज़नेस करते हैं तो तृतीय भाव जो होता है वो आपका ऑनलाइन बिज़नेस होता है, जैसे आप किसी प्रोडक्ट को अपने पोर्टल पे जाकर बेचते हैं तो उससे फ़ायदा देगा शनि। तृतीय भाव आपका जॉब इंटरव्यू का ड्राफ्टिंग का भी होता है, उससे भी फ़ायदा देगा। लेखन का भी होता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपका वीक हो रहा था, वो भी आपका लौट के शनि दे के जाएगा। और क्योंकि शनि एक नया चैप्टर आप खोलने वाला है मीन राशि में जब जाएगा, क्योंकि अब इसका कार्यकाल समाप्ति पे है और 29 मार्च 2025 को स्वयं की राशि में तब प्रवेश करेगा, और स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, क्योंकि गुरु का नक्षत्र तब छोड़ देगा। और साथ ही शनि का ट्रांजिट भी मीन राशि में गुरु के घर में सप्तम भाव में आ जाएगा। तो सप्तम भाव में जब आएगा तो उसकी अलग से वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि शनि एक राशि में लंबा चलता है, इसके रिज़ल्ट बड़े लॉन्ग टर्म पड़ते हैं और इसका असर भी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि हर राशि को जब छोड़ता है शनि तो उस राशि को दोबारा रिपीट करते हुए उसको बहुत साल लग जाते हैं उस राशि पे आते हुए। तो क्योंकि 2.5 साल तो एक खाने में रहता है और 12 से गुना कर दो 30 साल हो गए, समझ लो कितना लंबा समय लेता है शनि उस भाव को कवर करने में। इसलिए शनि एक राशि में बहुत लंबा चलता है और अच्छे रिजल्ट भी देता है। ऐसा नहीं है, शनि एक फ्रेंडली प्लेनेट भी है, सिर्फ कर्म प्रदान की श्रेणी में आने की वजह से ये कर्मों के हिसाब से ही फलित करता है। तो इसके लिए अब अगर आपको उपाय करने हैं, वैसे तो उपाय की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, कि शनि की 7.5 डैया नहीं है, फिर भी आप हनुमान जी की उपासना और शनिवार को काली चीज़ों का दान दे सकते हैं शनि मंदिर में। ये आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कैरियर में है, कैरियर बना के जा रहा है आपका शनि, और आगे भी सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।